अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका आपके प्यारे चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीनेजर्स के लिए 5 गोल्डन टिप्स। आप इसको फॉलो करें। अगर आप एक टीनेजर हैं, नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके भी फॉलो करने के लिए हैं और हो सकता है सारी हों। और अपने बच्चों को ये बात बताएं और ये वीडियो अपने लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को इस्लाह हो और दीन की बात लोगों तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, नमाज की पाबंदी। सबसे पहली और अहम बात, 5 वक्त की नमाज कभी मत छोड़ो। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है और अल्लाह से जोड़ती है। याद रखो, जो अभी से नमाज का आदी बन जाएगा उसका ईमान मजबूत हो जाएगा। नमाज आका की आंखों की ठंडक है, नमाज दिल का सुकून है और नमाज दीन का सुकून है। मोमिन और काफिर के बीच का फ़र्क है नमाज। सुभान अल्लाह। नंबर 2, अच्छे दोस्तों का चुनाव करो। आपका दोस्त आपका आईना होता है। इस्लाम कहता है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए हमेशा नेक और पॉजिटिव एटीट्यूड दोस्तों का चुनाव करो, वरना बुरी संगत ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी की पहचान करनी हो कि वो कैसा है तो ये पता करो वो किसके साथ उठता बैठता है। यानी आप जिसके साथ उठते बैठते हैं वैसी ही आपकी पहचान भी बनती है। तो अच्छे दोस्तों का चुनाव आज ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना जाने कितने टीनेजर्स आज गलत दोस्तों का चुनाव करके सिगरेट, मसाला, बियर और शराब तक पहुंच जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता। उनके माँ बाप परेशान घबराते रहते हैं कि मेरा बेटा कैसी आफत में फंस गया है, और धीरे धीरे वो बच्चा सारी लगामें तोड़ता चला जाता है। सारे दलदलों को पार करके ऐसे बड़े दलदल में घुस जाता है कि अब उसका आना भी बाहर हो जाता है और वो माँ बाप का डर और इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दीन को तो उसने छोड़ ही दिया। ऐसी बुरी संगत में तो ऐसी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज ही अपने बच्चों को चेक करें कि देखें कहीं वो गलत दोस्तों का चुनाव तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया और नज़र की हिफाजत। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया है। बेमतलब स्क्रॉल करना और हराम कंटेंट दिल को काला कर देता है। और नज़र, वक्त और हिफाजत, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई है कि इस पर चलना बड़ा ही मुश्किल नज़र आता है। नज़र की हिफाजत नहीं है और वक्त की तो कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यही इंसान की असली अमानत है। लेकिन अब इसी को चुरा लिया गया है। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। वी आर टोटली फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर नाउ अडेज़। तो अपने बच्चों को ये बताएं कि सोशल मीडिया में गलत चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। यही फ़ोन आपको सवाब भी दे सकता है और यही फ़ोन आपकी दुनिया और आखिरत को तबाह भी कर सकता है। नंबर 4, इल्म और स्किल हासिल करो, अपना इल्म बढ़ाओ। इस्लाम ने सबसे पहले यही कहा, इक़रा यानी पढ़ो। सबसे पहली सूरह आगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही नाजिल हुई। सिर्फ दुनियावी पढ़ाई नहीं बल्कि इस्लामी इल्म और अच्छी स्किल भी सीखो। याद रखो, इल्म से इंसान का दर्जा बुलंद होता है। और ये भी नहीं कि सिर्फ इस्लामी पढ़ाई करें, सिर्फ इस्लाम की ही चीज़ें पढ़ाएं और दुनिया में उसको स्कूल ना भेजें, कॉलेज ना भेजें, इंस्टीट्यूट ना भेजें और कोचिंग ना भेजें, या अगर आपको ठीक लगे तो होम ट्यूशन ही पढ़वाएं। कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपके बच्चे की तरक्की हो। और बच्चों को ये चाहिए कि वो इल्म हासिल करें और स्किल्स को बढ़ाएं, अपने आप को अपडेट करें, कदम के साथ कदम चलाएं और कदम बढ़ाएं इस ज़माने के साथ। जो जुड़कर, जो मिलकर, जो कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ता है, जो अपने आप को वक्त के साथ अपडेट करता है, वही ज़िंदगी में कामयाब होता है। याद करिए, एक वक्त था लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, तो आज क्या बैलगाड़ी से चलेंगे? नहीं ना। आज तो इंसान हाईटेक प्लेन से सफ़र कर रहा है। सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का सफ़र चंद घंटों में तय कर लेता है। तो इंसान को अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अपडेट
आवर सेल्फ, हमें अपने आप को अपडेट भी करना है, स्किल्स भी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वो सीखना है, जो ज़रूरी चीज़ हमारे करियर को बना सकती है। हमें दौलत भी हासिल करना है, हमें हराम दौलत से बचना है, लेकिन दौलत इसलिए हासिल करना है ताकि अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को और अपने दीन का काम कर पाएँ हम। इसलिए हमको पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी है। आज मुसलमानों के हालात क्या नज़र आ रहे हैं आप देखिए। जब आप दौलत कमाएंगे तो लोगों की मदद भी कर पाएंगे। नंबर 5, वालिदैन की इज़्ज़त। टीनेजर्स अक्सर बड़ों से बहस करते नज़र आते हैं, मगर इस्लाम सिखाता है कि वालिदैन की इज़्ज़त और उनकी दुआ सबसे बड़ी दौलत है। उनकी खिदमत करना जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, तो वालिदैन की इज़्ज़त ज़रूर करें। बेटा, आज ये आपके दोस्त कोई भी हों, कितने भी बड़े हों, चाहे पैसे वाले हों, चाहे कोई हों, जब आप एक ऐसे लेवल पर आते हैं जहां मजबूरियां और मुसीबतें आपको घेर लेती हैं, मिसाल के तौर पर आप एक बेड रेस्ट पर चले जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसी तकलीफ, मुसीबत, बीमारी आती है, तो आपकी फैमिली ही आपके काम आती है, कोई और काम नहीं आता। माँ बाप जो खिदमत आपकी कर देंगे और जो साथ आपकी फैमिली दे देगी वो कोई नहीं दे पाता। ये दुनिया शैतानी वसवसों से भरती चली आ रही है, कदम कदम पर शैतानियत है, लोगों को बिगाड़ा जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों की ज़िंदगियां तबाह की जा रही हैं, लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ मेरे इस पैगाम को अपने लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इस मिशन में मेरे साथ चलें। मैं आपको इस्लामिक कंटेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ इस्लामिक मोटिवेशन भी दूंगा और ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आज की जो ज़रूरत है, विच इज़ द डिमांड ऑफ टुडे, आई विल प्रोवाइड दैट कंटेंट। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड गिव मी सपोर्ट। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी नई सोच के साथ।